आज की इस वीडियो में हम फ्रेशर्स की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि उनको फर्स्ट जॉब और यूं कह लो एंट्री लेवल की जॉब में इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस क्यों करना पड़ता है। गाइस इस वीडियो में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होने वाला, सब कुछ प्रैक्टिकल है, मेरे एक्सपीरियंस से गाइस। क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, अगर वही मिस्टेक्स आप भी रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि आप एक्चुअली जॉब पा सको। थोड़ा सा जो स्ट्रगल का जो लेंथ है और कह लो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाए, राइट। अब गाइस इमेजिन करो कि लेट्स से कि आप कॉलेज की लास्ट ईयर में या फिर कॉलेज से जस्ट आप पास आउट होकर निकले हो। तो होता क्या है गाइस, ऑफ कैंपस आप ट्राई करते हो कि कहीं पे जॉब के लिए, राइट। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है, क्योंकि उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि उनके कॉलेज में अगर कंपनीज आ रही। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे की तंगी होती है, तो कहीं से किसी भी कॉलेज से किसी तरह से डिग्री एटलीस्ट करते हैं, राइट। और डिग्री करने के बाद यार वो सोचते हैं कि जॉब तो मैं कहीं और से कर लूँगा, मतलब ढूंढ लूँगा। तो उनके कॉलेज में एक्चुअली कंपनीज नहीं आती, कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि हर एक को मुझे समझना है। मैं उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि वो कैसे जॉब में हमेशा मोटिवेट रहें और डिमोटिवेट ना हो। अब गाइस जब भी जावा की बात आती है तो जावा के माइंड में आते ही सबसे पहले माइंड में ये आता है, क्योंकि जावा के केस में ज़्यादा ये होता है कि यार फ्रेशर्स को जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, या फिर मुश्किल क्या, 99% लोगों ने ये एक मैसेज फैला रखा है। जिस किसी ने पहले फैलाया होगा मुझे नहीं पता, उसकी वजह से सबके माइंड में यही एक थॉट चलता है कि फ्रेशर्स को जावा में जॉब मिलना मुश्किल है। अब वही बात आपने किसी से सुनी, आप क्या करोगे, अपने जूनियर्स को भी यही मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। तो क्या होगा, नेगेटिविटी आप फैला रहे हो, ठीक है। आपका माइंड भी नेगेटिव हो गया और नेगेटिविटी आप फैला भी रहो। तो गाइस क्या होता है, लेट्स से कि आप कॉलेज से निकले हो और आपने Naukri.com पे प्रोफाइल बनाया। आपने कहा चलो यार ठीक है, जॉब मिलना मुश्किल है फिर भी ट्राई तो करेंगे, या डिग्री कंप्लीट किया तो आपने Naukri.com पे प्रोफाइल बनाया और वहाँ पे जॉब सर्च किया, या किसी अलग अदर प्लेटफॉर्म पे आपने प्रोफाइल बनाई और वहाँ से जॉब फाइंड आउट कर रहे हो। आपने जैसे जॉब सर्च किया लेट्स से एंट्री लेवल या फ्रेशर्स के लिए, तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ओपन करते हो, उस जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उसमें जब देखते हो कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। आई एम नॉट कंसिडरिंग हियर सॉफ्ट स्किल, आई एम जस्ट कंसिडरिंग रिलेटेड टू टेक, राइट। तो क्या होता है कि वहाँ पे आप टेक्निकल स्किल्स में देखते हो कि लेट्स से जावा के लिए अगर आप अप्लाई करो तो कोर जावा, JDBC, सर्वलेट, JSP, स्प्रिंग, रेस्टफुल API एंड डॉकर, कुबरनेटिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइक दैट, AWS, सो मेनी थिंग्स देयर, राइट। तो आप सोचते हो यार ये क्या हो रहा है, मैं तो एंट्री लेवल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और एंट्री लेवल पे इतनी सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो आप क्या सोचते हो, और मैक्सिमम लोग सोचते हैं, आप नहीं, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि यार इतनी सारी स्किल्स तो मुझे नहीं आती, तो मतलब अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। मतलब मुझे कॉलेज में इतना सब कुछ मैंने पढ़ा, जावा पे इतना टाइम दिया और JSP, सर्वलेट या कोर जावा में भी अच्छा हो गया, लेकिन अभी मेरे को बहुत कुछ पढ़ना, मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो यार जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी स्किल्स फ्रेशर से जब मांग रहे हैं तो एक्सपीरियंस का क्या हाल होता होगा। ये बहुत बड़ा मतलब कि एक अजम्पशन आपका क्रिएट हुआ। तो सबसे पहला थॉट यही आता है आपके अंदर कि यार मैं इस जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। ये एक मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था कि यार इसके लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ। इस एकदम सेम ऐसा नहीं आता था, लेकिन मैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपके अंदर थोड़ा और पॉजिटिविटी आए। मैं एकदम रियलिटी, ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो पाओ। गाइस दरअसल मेरे परसेंटेज भी इतने अच्छे नहीं है। तो क्या होता है कि हर किसी का एक ड्रीम होता है कि एटलीस्ट मैं एक MNC कंपनी में पहुंचूं। वो MNC कुछ भी हो, चाहे सर्विस बेस्ड हो, वो बात अलग है कि मैंने एक MNC क्रैक किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं किया था, वहाँ पे अदर रीजंस थे वहाँ पे, ठीक है। तो क्या था कि मेरा परसेंटेज यार इतना अच्छा नहीं था। जो एक क्राइटेरिया होता है तो समझ सकते हो कि मेरा परसेंटेज उससे बिलो है। तो मैं आप ही लोगों की तरह हूँ, एकदम नॉर्मल पर्सन, राइट। उसके बाद अलग मतलब कि मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो मेरे परसेंटेज ठीक ठाक है, ठीक है। तो वहाँ क्या था कि मेरा जब क्राइटेरिया देखता था तो मैंने पहली बार जब मैंने ट्राई किया था, वो भी TCS के लिए ट्राई नहीं किया था, एक्चुअली लोगों ने ट्राई किया था, मेरे साथ के लोगों ने। मैंने सिर्फ सुन लिया था कि उसमें क्राइटेरिया लगा, तुम अप्लाई करता बनता ही नहीं पहली बार, ऑब्वियसली तुम शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे बिकॉज ऑफ परसेंटेज। तो उसी तरह से मेरे मन में एक अजम्पशन आया कि भाई देखो उनकी, तुम्हारा परसेंटेज अच्छा नहीं है तो अब तुम्हारा MNC का ड्रीम यहाँ से कैंसिल, तुम उसके लिए नहीं हो। नॉलेज करो अच्छा है, लेकिन आप MNC के लिए नहीं हो। तो मैंने MNC के बारे में सोचना बंद कर दिया और उसके बारे में कभी नहीं सोचता, कभी अप्लाई करना कैसे करना कुछ भी नहीं सोचता, खत्म। तो वही केस आपके साथ होगा कि आपने स्किल्स देखी, वहाँ पे बहुत सारे स्किल्स लिखी हुई हैं, आपने सोचा कि भाई यहाँ पे तो मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो आपने अप्लाई नहीं किया।
वही दूसरी तरफ दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत कम होते हैं, उनके वो जो नंबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं जैसे हम लोग हैं, राइट, या फिर आप में से कुछ लोग मेरे से अच्छे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस तरह से सोचते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं, अच्छा मुझे कोर जावा आती, जेएसपी आती, सर्वलेट आती, अच्छा थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट पे प्रोजेक्ट किया, स्प्रिंग को थोड़ा सा लर्न कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, और सब ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस पर अप्लाई कर दिया, उसने एक्चुअली एक्ट किया, एटलीस्ट उसने एक्ट किया, अप्लाई किया। तो आपके केस में क्या था, आपको तो अप्लाई करने से ही फेलियर मिल गया, राइट। उसने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद होता क्या, उसका अगर रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ, वो फिल्टर हुआ, और उसके बाद एटलीस्ट वो टेक्निकल राउंड के लिए तो पहुंचा। वहां से अगर रिजेक्ट होता, वहां पर रिजेक्ट होता या फिर सक्सेस होता, वो बात की बात है। वहां पर रियलिटी आपको पता चलेगी कि आप फेलियर आपको मिला तो क्यों मिला। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने देख के ही अपने आप को अगर फेलियर अपने आप में ले लिया वो रिजल्ट, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा फेलियर है, जिसकी वजह से आप कभी भी जॉब मिलेगी नहीं आपको, आप स्ट्रगल फेस करते रहोगे। नंबर 1 पॉइंट गाइस, अप्लाई करना। दूसरी चीज, इस चीज में एक और चीज मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि फ्रेशर्स के लिए वो ढूंढते, तो फ्रेशर्स के लिए नंबर ऑफ जॉब तो बहुत कम है, तो वो 2 साल प्लस की जो जॉब्स हो उन पे भी अप्लाई करना है आपको, उन पे लोग अप्लाई नहीं करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि जो 2 साल के स्किल्स है ना, उस लेवल का मैंने काम कर रखा है, वो चाहे आपने गिटहब बना रखा हो, चाहे फ्रीलांसिंग पे कर रखा हो, या अपवर्क पे कर रखा हो, कहीं पे भी कर रखा हो, अगर आपको लगे कि यार मैं उस लेवल का हूँ, भले मैंने प्रोफेशनली किसी कंपनी में जाकर के काम नहीं किया, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे काम किया, या फिर प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं किया, लेकिन आप ये बोल सको कि नहीं मैं इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हूँ, मैंने इस पे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, इस पे मैंने कुछ काम कर रखा है, आप उसको शोकेस कर सकते हो। गिटहब अकाउंट है तो उसको आप अपनी लिंक को मेंशन कर सकते हो अपने रेज्यूमे में। अगर वो है तो जस्ट गो अहेड, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग कि यार क्या होगा कैसे होगा, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम है एक्शन लेना। हम लोग एक्ट ही नहीं करते हैं, तो आप एक्ट करोगे तो आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, कॉल आती है, उसके बाद आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, अगर उसको इम्प्रेस कर ले जाते हो और अपनी बात पे कन्विंस कर ले जाते हो, तो डेफिनेटली वो आपको जॉब मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और दूसरी मिस्टेक जो आपको लगता है ना, कितने सारे जो डिस्क्रिप्शन एक्चुअली उस पर कौन लिखता है, समटाइम ऐसा होता है हायरिंग मैनेजर उस पर खुद, मतलब कि उसमें HR डिपार्टमेंट तक वो चीज़ मेंशन करवाता है कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन ऑल द टाइम्स आप खुद ही सोचो ये क्या प्रैक्टिकल है। लेट्स से कोई जॉब निकली तो HR क्या हर बार लिखता होगा, आप सोचिए ये प्रैक्टिकल है। एक बार उसने कोई चीज़ लिख रखी है तो उसमें एडिट करता है, जो भी नई प्रोफाइल आता है उसमें कुछ चीज़ें टैग वैग बढ़ाता है कि लेट्स से कि इसमें इलास्टिक सर्च चाहिए तो उसमें ऐड किया, उसमें डॉकर चाहिए, कुबरनेटिस चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, इवन एजोर, AWS, एनीथिंग जो चाहिए उस हिसाब से उसने ऐड टैग बढ़ा दिया स्किल्स के अंदर, और वो फिर से रीपोस्ट कर दिया अलग तरीके से। ठीक है, आपको लगता है HR को इतनी टेक्निकल नॉलेज होती है? लगता है आपको? ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि HR को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं करना क्या, किस तरह का कैंडिडेट मुझे चाहिए हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, उसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, अपनी पोस्ट को तैयार करते हैं, उसमें जो जो स्किल मेंशन करनी हो उनको खुद नहीं पता। आप अपने रेज्यूमे को इस तरह से प्रिपेयर करो कि फिल्टर हो बस। तो आप लिखो सब, अगर थोड़ी सी भी नॉलेज लिखो, मैं ये नहीं करूँ कि बहुत एब्सोल्यूट कोई नहीं होता यार। अगर आपने रेस्टफुल API कर रखी, जितनी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अगर उतनी वीडियोस आपने देख रखी हैं, इनफ है, इंटरव्यू के लिए इनफ है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। उस पर थोड़े से बस MCQ कर लो, काम हो जाएगा। आपको बेसिकली वहां पे ज्यादा कुछ नहीं है। रेस्ट यार बहुत ही सिंपल है, बस जस्ट लाइक मेथड। ठीक है, वो बात अलग है, जैसन जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहां पे कैसे चीजें, डेटा को कैसे मैनेज करना, वो एक सेकेंडरी पार्ट है, करके आएगा वो, परेशान मत हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले डेप्थ में समझो कि HR को क्या लगता है। HR बेसिकली कॉपी पेस्ट करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक कि हर HR ऐसा होता होगा, नहीं, बट मैक्सिमम ऐसे हैं। इवन मैं प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पे, वो भी ये नहीं करते। कोई ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, कोई बार बार पोस्ट को लिखेगा, ठीक है, तो उसको एडिट किया जाता है। एंड दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, यार इसको अवॉइड नहीं करना बल्कि इसको करना ही नहीं। क्या है? थ्रू द कंसल्टेंसी के थ्रू कहीं पे भी जाने की कोशिश मत करो यार। पहले अपनी तरफ से कोशिश करो, कंसल्टेंसी के थ्रू मत जाने की कोशिश करो जहां एक्चुअली आपसे पैसे मांग रहे हो, क्योंकि ये काइंड ऑफ स्कैम होता है। ठीक है, स्कैम में नहीं फंसना है।
और दूसरी, हाँ, लास्ट चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला, परसेंटेज को लेकर के जो बहुत ज़्यादा परेशान है रेज्यूमे में। मैं बहुत ही की फैक्टर बता रहा हूँ, रेज्यूमे के अंदर परसेंटेज मेंशन ही मत करो। कहाँ से किया बीटेक, बस वो बोर्ड मेंशन करो, कॉलेज मेंशन करना कर दो, परसेंटेज मेंशन मत करो। फिर परसेंटेज मैक्सिमम बता रहा हूँ, परसेंटेज कोई नहीं पूछता अगर आपके अंदर स्किल्स है। एमएनसी की बात नहीं करूँगा तो पहले ही क्राइटेरिया लगा देते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा, आप अप्लाई करो, डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे गाइस, और बहुत जल्दी जो आपका स्ट्रगल लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस गाइस, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं। और शॉर्टकट तो यार किसी चीज़ का दुनिया में है नहीं, तो शॉर्टकट में नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट, देन गिव थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।